छात्रों और बेस्ट ऑफ लक फॉर एनसीसी। आप लोग आज अपना फॉर्म जमा कर दें किसी भी तरह से, और सारे को एक बार वीडियोस को देख के चेक कर लें, और पुराने भी हैं नए भी हैं, और जो आप लोगों ने भेजे हैं उस हिसाब से भी हैं, और जीके और रेस की तैयारी में लग जाएं। और हम आज सवेरे एक छोटा सा माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। इसको आप लोग चूँकि अभी हैं, जो बच्चे स्टडी में फ़िज़िक्स में हैं तो सभी तो नहीं एनसीसी, लेकिन कुछ फ़िज़िक्स पढ़ भी रहे हैं, तो एनसीसी वाले बाद में सुन लेंगे, और फिज़िक्स वाले इसको ज़रूर सुनें। मैं आपसे क्लास में मैंने पढ़ाया है लक्स को, और लक्स की जो एक मेरे दिमाग में चल रहा है कि लक्स का जो है लक्स प्रकाश की तीव्रता है जो हमारी आँख पर इफ़ेक्ट डालती है। ये टॉपिक है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लक्स पे ही। देखिए, मैं आया था महाराजगंज अपने पिताजी का पितृ विसर्जन के लिए, और प्रॉपर छुट्टी लेके आया था। और यहाँ पर ये जो दवाखाना है नेशनल विज़न महाराजगंज ज़िले में, तो यहाँ डॉक्टर महमूद जी हुआ करते हैं, अभी भी हैं और रिटायर हो गए। तो पहली बार जब मैं आया था तो मेरा इन्होंने विज़न चेक किया था तो वो 2.5 था। उसके बाद करीब 4 साल पहले 2018 जहाँ से मैंने चैनल की शुरुआत की, तो दीपक सिंह लक्स नाम का भी एक चैनल आपको मिलेगा, लेकिन उस पर मैंने काम नहीं कर पाया क्योंकि उतना सपोर्ट नहीं था मेरे पास। और आज थोड़ा थोड़ा है 4 साल में, तो अब ये लक्स माने तो आदमी साबुन छोड़ ही चुका होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कुछ मेरे बच्चे जो भी मेरे साथ के हैं, मेरे कॉलेज में तो खैर आपको कोई नहीं बताएगा कि लक्स माने साबुन होता है। तो यहाँ लक्स की बात ये आ रही है कि मैंने लक्स उस समय जब उनसे मैंने चेक कराया तो उन्होंने मेरा 2.25 हुआ जब मैंने चश्मे का प्रयोग किया और प्रॉपर हेलमेट गाड़ी पे ही रहता था, गमछे का प्रयोग किया। उसके बाद फिर प्रॉपर लाइट में रहने की कोशिश किया 6 महीने, फिर चेक कराया तो 2.5 हुआ, 2.5 से 2 हो गया। तो मैंने वहीं पर वीडियो बना दिया लक्स 2.0, आप इसको मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो उसमें मेरा जो आई साइट था वो 2 था हो गया था। तो वो पूछा उन्होंने कैसे हुआ, तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि ये इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि उम्र बढ़ रही है तो नंबर बढ़ना चाहिए, आपका घट रहा है। हमने कहा साहब मैं थोड़ा सा लाइट से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। कहे ठीक है, तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं किया और अपने रिसर्च पे मैं लगा रहा। और आज मैं जब इस बार आया हूँ, गया 2 दिन पहले, तो उनकी लड़की बैठी थी। उन्होंने कहा भी था कि मैं अब रिटायर हो जाऊंगा, और रिटायर भी हो गए। और उनकी लड़की उनकी डिस्पेंसरी में थी, तो उसने, अब नए बच्चे तो अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा मेजर करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट जान जाते हैं। वो हम लोग तो थोड़ा पुराना है भाई, वो भी पुराने थे, हम भी पुराने हैं थोड़ा। नए बच्चों के हाथ में तो अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो टेक्नोलॉजी रहती ही है, बहुत चीज़ें जानते हैं लोग। बड़े में बैठ के यूट्यूब बना लेते हैं, हम लोग तो धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। तो वहाँ जब मैं चेक कराने गया बच्ची के पास, तो उससे मैंने कहा कि थोड़ा सा माइन्यूटली चेक करो। तो उसने प्रॉपर चेक किया, और देखिए उसने मेरा चश्मे का नंबर, जो एक मेरी आई साइड में लेफ़्ट और राइट में फ़र्क आया है, तो ये देखिए राइट में जो आपका है, ये आपका 0.5 बढ़ा है। तो मतलब आपका एक तरह से 1.75 मेरा घटा है। एक साइड का तो मेरा 2 से घट गया है, तो लक्स 2.0 से अब ये लक्स 1.75 हुआ। लेकिन इसमें ये हुआ है कि एक आँख का मेरा जो है 2.25 हो गया। तो ये थोड़ा सा इसलिए हुआ कि पिताजी गुजर गए थे, और मैं 6 महीने वास्तव में केयर नहीं कर पाया इस टॉपिक में। मतलब लक्ष्य को एक तरह से मैं भूल गया था, लेकिन अपने भूला क्या था, आप लोगों को पढ़ा तो रहा ही था, लेकिन अपने लिए भूल गया था कि मैं इस रिसर्च पे हूँ। तो ये पर्चा मैं फिर गवाही के रूप में रखता हूँ इसमें, एक विटनेस मेमोरी के रूप में, कि देखिए आप हमारा ये 1.75 हो गया, और मेरी उम्र 55 साल है, तो मेरा तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घट रहा है। और अब मैं 6 महीने अगली कोशिश करूँगा इसको जो है दोनों आँख को बराबर 1.75 करने का, और ट्राई करूँगा कि 1.5 हो जाए, लेकिन 6 मंथ का टाइम मैं लूँगा। और 6 मंथ टाइम, क्योंकि कोई भी सर्च के बाद रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलती है। तो ये साफ साफ यहाँ आप देख सकते हैं
कि 0.5 1.75, मतलब वो बढ़ा हुआ है राइट साइड का आपका, तो 1.75 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2.25 हो जाएगा। और ये जो है आपका लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का आपका और लेफ़्ट साइड का इन्होंने दिया है, तो एक्चुअली आपका 1.75 एक है। तो यही मैं चाहता था अपने पर्चे के ऊपर। और चश्मा आप देख ही रहे हैं, मैं चश्मे का ब्लैक प्रयोग करता ही हूँ। थोड़ा लोग हंस लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग हंसना बंद करिए। चश्मा कोई बुरी चीज़ नहीं है, चश्मा लगाने से, अब मास्क भी लगा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। आप धूप से बचिए, एक छोटी सी टोपी भी लगा दीजिए। लक्स एंड कैप भी मैंने आपको हिंट किया है। सूर्य प्रकाश की तीव्रता जो है इसको सिर्फ कपड़ा ही रोक सकता है, तो इसीलिए आप देखे होंगे कि मैंने लक्स एंड घूंघट भी बना के रखा है। और आप अदर कास्टों में जाएंगे, जैसे अब मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो मुस्लिम वर्ग में, तो इसमें ये बुर्के का जो है ये बहुत ही साइंटिफिकली जो भी बनाया हो, लोक लाग लज्जा, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो होना भी चाहिए। नज़र का पर्दा अच्छा है, नज़र के पर्दा अगर आपके पास है तो और किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर ये कपड़ा जो है, मुझे साइंटिफिकली ये लगता है पूरी तरह से कि ये इस प्रकाश की तीव्रता से बचाने के लिए आपको दिया गया है, पूरा ढकने के लिए, घूंघट भी। और मैं महिलाओं के से संबंधित, और आदमी के लिए तो टोपी, चश्मा, गमछा, इस पे तो मैंने लक्स आप बुक भी दी है आपको, और मैंने क्लास में भी आपको बांटा है। करीब 200-400 प्रतियाँ, तो 25-50 तो हर साल कह लीजिए, 400 में 200-300 प्रतियाँ मैंने आपको हर बच्चे को दी है। तो ये मेरा अपना एक अपना प्रयास है। और मुझे भी नहीं ज्ञात था कि लक्स, मैं भी लक्स माने साबुन ही जानता था, लेकिन 4 साल पहले जो है एलईडी बल्ब को देख के मुझे इस टॉपिक पर आना पड़ा, क्योंकि कुछ लाइट एंड लाइटनिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों को चश्मा नंबर बढ़ना घटना हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट इधर आ गया। तो इसलिए मैंने फिजिक्स की किताब से ही इसको निकाला है। मैं फिजिक्स की किताब ही पढ़ा रहा हूँ, एलईडी बल्ब भी पढ़ा रहा हूँ, माइक्रो टीचिंग एलईडी बल्ब पर भी है, आप उसको भी देखें। और छात्रों को कुछ फैक्टर भी हैं, गुणनखंड भी हैं, आपका त्रिभुज का कोई कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे है। तो आप इस जो पॉजिटिव हैं उसको देखें ज़रूर। एनसीसी से रिलेटेड बच्चों को जो भी है, जैसे है फार्म से लेके जीके तक, तो वो सब आपका उसके अंदर जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप 12 तक के बच्चों के लिए स्किल्ड जो है चीज़ें डाल सकूं इसके अंदर, ताकि वो, मैं क्लास में भी कहा हूँ कि साबुन आपको बना के दिखाऊंगा, तो रसायन विज्ञान का भी प्रैक्टिकल एक होगा, साबुन बना के दिखाना। तो आपको मैं साबुन क्लास में बना के दिखाऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा ये जो आपका एक फ़िलहाल एनसीसी का चल रहा है माहौल, तो इस माहौल से 2-4-10 दिन में हम निपट जाते हैं, तो आराम से इस प्रक्रिया को मैं पूरे व्यावसायिक और साइंस के छात्रों के सामने करके उन्हीं के हाथों से बनवाऊंगा, ताकि आप लोगों के हाथ से बना रहेगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आप घर में बना सकते हैं। मैनी थैंक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लोग सुनते नहीं हैं, तो बोरिंग कुछ नहीं होता है। आप अगर सुने तो हर चीज़ अच्छी होती है। हर आदमी बोलता है तो कुछ ना कुछ सोच के समझ के ही बोलता है। मैनी थैंक्स छात्रों। बेस्ट ऑफ लक फॉर एनसीसी एंड अदर्स छात्र के लिए जो एनसीसी में नहीं इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं एकदम आप लोगों को जैसे मैंने प्लान बना रखा है इस साल के लिए, उस हिसाब से प्लान योर वर्क प्लान। तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ हूँ। थैंक्स अगेन। दीपक सिंह RHA लिखिएगा। RHA का मतलब राइस हस्क ऐश है, जो आप जलाते हैं तो काला काला बचता है पराली वगैरह, तो वही राइस का ही अंश है, तो राइस हस्क ऐश। थैंक यू।